नमस्कार सर। नमस्कार, आपका सुनना है। मेरा नाम रौनक गुप्ता। तो रौनक जी, आज अक्षय तृतीया के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखो, जैसा नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, अक्षय तृतीया। अक्षय का मतलब है कि आज के दिन हम जो भी काम करते हैं वो अक्षय होता है। फिर आप चाहे कोई अच्छे कर्म करें, चाहे कुछ दान करें, चाहे कुछ खरीदें, तो बेसिकली अक्षय तृतीया का यही महत्व है। जैसे हमारे जो हिंदू संस्कृति है उसके अंदर जो महत्व धनतेरस का है, तो उसी तरह अक्षय तृतीया जो है वो भी एक बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है कि इस दिन हम जो भी करेंगे वो अक्षय होकर के हमारे पास में रहेगा और उसमें निरंतर वृद्धि होगी, ऐसा मान। तो अक्षय तृतीया के दिन ज़्यादातर गोल्ड से ज़रूर जोड़ा जाता है कि भाई गोल्ड खरीदा जाता है, तो ये सच है गोल्ड? देखो, मैं आपको बहुत लॉजिकली समझाता हूँ। जैसा अभी मैंने आपको पहले बताया कि आज के दिन आप जो भी काम करने वाले हैं, चाहे अच्छा या बुरा, वो अक्षय रहने वाला है और उसमें निरंतर वृद्धि होने वाली है। तो आपने गोल्ड या सिल्वर खरीदा, ये एक प्रकार से आपकी एसेट्स है। अब आपने गोल्ड या सिल्वर एज ए एसेट्स खरीदा, तो आप ये मान करके चलो कि अक्षय तृतीया के अनुसार वो अक्षय है, उसमें निरंतर वृद्धि होगी। तो एक बहुत ही अच्छा शगुन होता है। आप देखेंगे ना, जैसे लोग बाग व्हीकल्स है या कोई भी प्रॉपर्टी है, नई चीज़ है, वो इसीलिए अक्षय तृतीया, धनतेरस ऐसे दिन पे इसीलिए खरीदते हैं। लेकिन जैसे कि अभी देखने में आ रहा है गोल्ड पूरा 1 लाख क्रॉस कर रहा है, धीरे धीरे 1 लाख के आसपास आ चुका है। तो जनता, क्या अक्षय तृतीया या धनतेरस हो गई तो हर किसी का सपना होता है गोल्ड लेने के, तो क्या वो उनसे ले पाएंगे ऐसे? देखो सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि गोल्ड के प्राइस रेगुलरली हाइक हो रहे हैं, और ये बात सही है कि एक मिडिल क्लास, नॉर्मल क्लास आदमी की पहुंच से गोल्ड दूर होता जा रहा है धीरे धीरे, कि उनको ख़रीदने में तकलीफ़ आ रही है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप एक एग्ज़ाम्पल समझिए। आपके दादाजी ने गोल्ड खरीदा, आपके फादर ने गोल्ड खरीदा, आज आप गोल्ड खरीद रहे हैं, तो आप रेगुलरली प्राइस अप ही हो रहा है। गोल्ड और सिल्वर ऐसी चीज़ है कि इसमें कभी भी प्राइस जो है वो डाउनफॉल नहीं आता है, इसमें प्राइस इंक्रीज़ ही होता है। अगर सम टाइम, थोड़े टाइम के लिए डाउन होगा भी प्राइस, तो वो जाना ऊपर ही है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हर व्यक्ति को उसकी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से गोल्ड और सिल्वर की परचेजिंग करनी चाहिए। बेस्ट एसेट्स है और ये हमेशा बढ़ने ही वाला है। अभी जैसे सोने का प्राइस लगभग 1 लाख रुपए के आसपास पहुंच चुका है। अब हमारे से भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर अब ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, तो मैं यही कहता हूँ भाई, आप शॉर्ट टर्म मत सोचो, लॉन्ग टर्म में आपको आज से 2 साल 5 साल बाद में लगेगा यार 1 लाख रुपए तो बहुत सस्ता था। जैसे आज आप सोचोगे तो आपको लगेगा यार 70-75 हज़ार रुपये तो बहुत सस्ता था, मिल जाए तो मैं ले लूँ, लेकिन अब मिलेगा थोड़ी। तो वही बात, जैसे आज आपको 70-75, जब मुझे ध्यान है, सोना जब भी बढ़ता है ना, तो एक बार ऐसा लगता ही है कि यार ये महंगा है महंगा है। लेकिन आज 1 लाख रुपए अगर आपको महंगा लग रहा है, तो आप आने वाले समय में ज़रूर पछताओगे। आपको लगेगा कि यार काश 1 लाख रुपए में ले लिया, उस दिन सस्ता लगेगा 100%। आप देखो, जो ग्रोथ एक रेगुलरली ग्रोथ है ही है गोल्ड और सिल्वर में, इसमें डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं, तो 100% लेना ही चाहिए, कोई बात नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मेरे को बताया था कि गोल्ड जिसका कम बजट हो, यानी कि बहुत कम जो नहीं ले पा रहा, तो वो कम से कम बजट में भी गोल्ड ले सकते हैं। यानी कि आपने बताया 1 ग्राम, तो 1 ग्राम का गोल्ड मैं दिखाता हूँ सर। ये तो हम बात कर रहे थे कि गोल्ड का जो रेट बहुत बढ़ रहा है, लेकिन अब गोल्ड बड़ी मुश्किल से लोग अपनी ज़िंदगी की कमा पूंजी से करके गोल्ड खरीदते हैं। लेकिन ऐसे में कई बार मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले तो, कि आप इस मेंटेलिटी पे मत चलो। गोल्ड खरीदने के लिए आपको बहुत पैसे की ज़रूरत है। अभी आप MMTC स्टोर पे आप देखो, हमारे पास में 1 ग्राम से अवेलेबल है गोल्ड का कॉइन। हाँ बिल्कुल, 1 ग्राम से स्टार्ट है। 1 ग्राम का है, फिर उसके बाद में 2 ग्राम का है, फिर 5 ग्राम का है, फिर 8 ग्राम्स का है, 10 ग्राम का, 20 ग्राम्स का, फिर 50 का, 100 का। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। इसी तरह सिल्वर में भी आप देखेंगे ना, हमारे पास 10 ग्राम से अवेलेबल है। तो आप जितनी बचत करना चाहें आप वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। और मैं आपको फिर कहूँगा कि गोल्ड और सिल्वर ऐसी एसेट्स है कि इसमें आपको नुकसान का तो कोई चांस ही नहीं है, आपको 100% बेनिफिट ही होने वाला है। आपका कहने का मतलब है जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना ही गोल्ड ले सकते हैं। 1 ग्राम है तो हाँ बिल्कुल सर, आपको 1 ग्राम चाहिए, आप 1 ग्राम ले सकते हैं। आप 1 ग्राम गोल्ड की आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ आप सिल्वर लीजिए, 10 ग्राम सिल्वर से स्टार्ट कीजिए। 10 ग्राम सिल्वर आप आराम से ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, आप गिफ्ट्स के लिए ऑप्शंस तलाशते हैं कई बार कि हम किसी को क्या देवें,
है ना। तो उसके लिए आप एक बार देखेंगे ना, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी वेराइटीज़ रेंज, हाँ सिल्वर में, गोल्ड में। अच्छा, गिफ्ट में क्या होता है, आप जब किसी को भी कोई वैल्यूएबल गिफ्ट देते हैं तो उसको ये माइंडसेट होना चाहिए कि आपने जो दिया है वो प्योर चीज़ दी है। भाई प्रेजेंटेशन तो अच्छा है ही, लेकिन प्योरिटी भी होनी चाहिए। तो आप अदर देन कोई भी कॉइन अगर बाज़ार से लेकर के देते हैं तो सामने वाले के मन में संशय बना हुआ रहता है कि यार पता नहीं इसकी क्या प्योरिटी है क्या नहीं है। आप तो पूरे पैसे खर्च करके आए हो बाज़ार में, लेकिन आपके पैसे खर्च किए हुए से सामने वाला सेटिस्फाई नहीं है ना। आप जब भी एमएमटीसी का अगर किसी को गिफ्ट भी कर रहे हो कॉइन, तो वो इस चीज़ के लिए तो आश्वस्त है कि यार मेरे को शुद्ध चीज़ और अच्छी चीज़ मिली है। कहीं ना कहीं यही चीज़ होता है कि आम जनता बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करता है और उस पैसे को गोल्ड में लगाते हैं, गोल्ड लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी तरह से वो ठगा जाए तो उसका तो शायद पूरी ज़िंदगी का जो कमी पाया सब खत्म हो जाता मैं है। आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं है। आप इस निगाह से मत देखो कि भाई वो ठगा जाए। वो कई जगह ऐसा चीट भी हो जाता है। तो देखो मैं आपको, ये आपकी बहुत अच्छी बात है कि सिल्वर में, गोल्ड में चीटिंग बहुत ज़्यादा है। कई जगह नहीं भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा है चीटिंग। तो एमएमटीसी से, पैम्प से लेने का हमारे को सबसे बड़ा बेनिफिट ये है सबसे पहले तो कि एमएमटीसी एक ऐसा ब्रांड है जो गोल्ड में 49 प्योरिटी का आपको प्रोवाइड करवा रहा है प्रोडक्ट। तो ये मार्केट में जनरली आपको नहीं मिलेगा 49 प्योरिटी। तो आप जो पैसा पे कर रहे हैं उसके बदले आपको फुल वैल्यू मिल रही है गोल्ड की। आप कहीं भी, और दूसरी बात क्या है, सब कुछ सर्टिफाइड है। हर प्रोडक्ट के ऊपर आप छोटा से छोटा कॉइन लेंगे उसके ऊपर भी क्यूआर कोड है। आप क्यूआर कोड को स्कैन करते ही उसका जो क्यूआर कोड का जो नंबर है उससे सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, आप रजिस्टर कर सकते हो। तो इसमें ये भी संभावना नहीं है कि आप को कोई एमएमटीसी के नाम से कोई चीटिंग कर सकता है। और आप फिनिशिंग तो देख ही रहे होंगे। जैसे मुझे याद है कई साल पहले हम लोग तरस जाते थे ऐसे कॉइन्स के लिए, ज़रूरत होती थी। बिल्कुल सर, हम कोई फॉरेन जा रहा होता था तो उसको बोलते थे यार कोई अच्छा गोल्ड का कॉइन हमारे लिए लेकर के आना वहाँ से, क्योंकि बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो आप ये सोचो कि आप यहाँ पे पढ़ेंगे ना मेड इन इंडिया स्विस एक्सीलेंस, तो सबसे पहली बात तो मेड इन इंडिया है, हमारे इंडिया में बना हुआ है। लेकिन क्वालिटी कैसी है, जैसे स्विस के सिक्के आते हैं वही, क्योंकि पैम्प जो है वो स्विस का और एमएमटीसी का कोलैबोरेशन है। तो आप ये समझो कि जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा पे करते थे पहले, फॉरेन से जो कॉइन्स मंगाते थे कलेक्टिव कॉइन्स, वो हमारे को यहीं पे प्रोवाइड हो रहे हैं, इजीली प्रोवाइड हो रहे हैं। हाँ, जैसे कि अभी ज्वेलरी की बात करें तो ज्वेलरी में अगर लेते हैं तो आज ज्वेलरी बनवाई तो उसके साथ मेकिंग चार्ज ये बढ़ जाते हैं, और उसके बाद लेकिन अगर अब उसको अगर वापसी करना जाएंगे तो थोड़ा डाउन हो जाएगा। देखो सर, ज्वेलरी एक अलग सेगमेंट है और कॉइन्स एक अलग सेगमेंट है। ज्वेलरी जो है आपके लिए एक यूज़फुल चीज़ भी है, आप उसको लेने के बाद में पहन भी रहे हैं, आपकी एसेट्स भी है। लेकिन ये 100% आपकी एसेट है, आपको इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आपको लॉस नहीं के बराबर है, एप्रिशिएशन ही है इसके अंदर। और बहुत सुंदर सुंदर कॉइन्स हैं। आप देखिए, मेरे को नहीं लगता है जनरली इतने फाइन फिनिशिंग के कॉइन्स कहीं भी जनरली आपको मिलेंगे। तो अभी ये एमएनटीसी के जो कंपनी है, इसके जो शोरूम्स वगैरह है, तो लोग आम जन जैसे छोटे गांव में या शहर में वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, उनको नहीं पता वे कहाँ हैं, तो उनको लिए वो क्या करना पड़े, कहाँ ढूंढना? सर ये बहुत सौभाग्य है, जयपुर का पहला एमएमटीसी का जो एक्सक्लूसिव स्टोर है। वैसे एमएमटीसी के कॉइन्स लोकल ज्वेलर्स भी लेकर के रखते हैं, लेकिन ये कंपनी का एक्सक्लूसिव अपना स्टोर है। आप यहाँ पर आएंगे तो आपको डायरेक्ट कंपनी से आप जुड़ रहे हैं, कोई भी मिडलमैन बीच के अंदर नहीं है। ऐसा मानिए कि अपन डायरेक्ट कंपनी से ले रहे हैं, और जितनी वैरायटी आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए, ज़रूरी नहीं है वो हर जगह पे मिले। यहाँ पे आपको एमएमटीसी का जो फुल कलेक्शन है, एमएमटीसी जो भी प्रोडक्ट बनाता है वो सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। सर ये अपना स्टोर जो है एक्सक्लूसिवली जयपुर में एमआई रोड पे है, शॉप नंबर 391। जब आप 5 बत्ती से अजमेरी गेट की तरफ चलते हैं तो अजमेरी गेट की रेड लाइट से थोड़ा सा पहले लेफ़्ट हैंड पे ही अपना शोरूम है, एक्सक्लूसिव स्टोर है। सामने राजेश टेलर रेमंड्स का शोरूम है, उनके ठीक अपोजिट में ही अपना स्टोर है। तो मेन रोड पे है, बहुत इजीली पहुंच सकता है कोई भी व्यक्ति एमएमटीसी के स्टोर पे। आपको बस इतना याद रखना है, एमआई रोड पे अजमेरी गेट से थोड़ा सा पहले 5 बत्ती से आते हैं तो उल्टे हाथ पे लेफ्ट। गोल्ड को लेके बहुत सारे डाउट्स थे, आपने वो सारे डाउट्स क्लियर कराए, इसके बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। ओके सर।
नमस्कार सर। नमस्कार। आज आपने गोल्ड लिया है, अक्षय तृतीया के दिन गोल्ड लिया है, तो अक्षय तृतीया का गोल्ड से क्या रिलेट करता है, इसके बारे में बताइए। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही भारतीय संस्कृति के हिसाब से बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है और महालक्ष्मी धन और वैभव की लक्ष्मी है। तो इस दिन सोना खरीदना, स्वर्ण खरीदना अपनी भारतीय संस्कृति में बहुत ही शुभ माना जाता है। आज अक्षय तृतीया का जो दिन है ये बहुत ही कई मायनों में शुभ दिन है। आज का दिन त्रेता युग की शुरुआत का दिन माना जाता है। आज का दिन पांडवों को अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था देवताओं से। आज के दिन परशुराम अवतार, जो कि भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, उनका अवतरण दिवस है। आज के दिन गंगा मैया का अवतरण दिवस है, वो प्रकट हुई थी पृथ्वी पे। आज के दिन आदि शंकराचार्य ने कनक सूत्र धारा का लिखना प्रारंभ किया था। आज के दिन वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना प्रारंभ करी थी। तो कई महीनों में आज का दिन बहुत बड़ा दिन है भारतीय संस्कृति के हिसाब से। और अक्षय तृतीया के दिन अभूत सावा भी माना जाता है। तो आज के दिन विवाह संपन्न होना भी बहुत शुभ माना जाता है। गोल्ड आज के टाइम में रेट तो लगभग 1 लाख के आसपास का उसका है। तो गोल्ड एक आम जनता के लिए वहाँ तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल हो गया गोल्ड लेना। तो गोल्ड क्या आगे ले और बढ़ेगा या कम होगा? तो क्या फ्यूचर में गोल्ड लेना चाहिए या नहीं चाहिए, इसके बारे में? नहीं, अगर आदमी की पेमेंट कैपेसिटी अलाउ करे तो गोल्ड तो हमेशा हर स्टेज पे ख़रीदना चाहिए। मेरे दादाजी जो थे वो हमेशा से कहते थे कि हर दिवाली पे कुछ नहीं लो तो कम से कम 10 ग्राम गोल्ड तो लेते रहो, गोल्ड इकट्ठा करते रहो। क्योंकि गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिससे हर देश की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ होना मालूम पड़ता है। कोई भी देश देखिए, कभी युद्ध होता है, कुछ होता है, तो वो स्वर्ण सबसे पहले खरीदते हैं, वो अपना रिजर्व्स सबसे ज़्यादा बढ़ाते हैं, क्योंकि उनकी उससे अर्थव्यवस्था की मजबूती का मालूम पड़ता है। और गोल्ड आगे चल के तो बढ़ेगा ही, क्योंकि ये स्कार्स मेटल है, डायमंड नहीं है। क्योंकि डायमंड में लैब ग्रोन डायमंड आया तो असली डायमंड की रेटें आधी रह गई। तो मेटल जो है वो गोल्ड, वो तो आगे लेना ही चाहिए अगर पेमेंट कैपेसिटी अलाउ करे तो आदमी की। आज आपने MMTC कंपनी से आपने गोल्ड लिया है यहाँ से, तो कैसा लग रहा है आपको गोल्ड? नहीं, MMTC पे हमेशा से मेरे को विश्वास रहा है। मैंने जब भी गोल्ड या सिल्वर ख़रीदा है तो मैंने प्रिफर्ड ब्रांड MMTC लिया है। मैंने कोई सराफा कमेटी या मैंने कोई लोकल ज्वेलर कभी किसी से नहीं ख़रीदा। मैंने जब भी गया तो MMTC का ही मैंने प्रोडक्ट लिया है। अक्सर देखने में आता है कई जगह गोल्ड को लेके कहीं धोखाधड़ी भी हो जाती है, जो दिखाते क्या क्या नए नए लुहावने प्रॉब्लम दिया जाता है और उसमें गोल्ड में ठगा जाता है। तो इसमें क्या पहचान कर सकते हैं या फिर कैसे हम गोल्ड पहचानेंगे या कहाँ हम गोल्ड खरीदते हैं? सबसे पहले तो MMTC जैसी कंपनी है तो हम विश्वस्त होते हैं कि हमें जो चीज़ मिल रही है वो शुद्ध मिल रही है पहले। दूसरी बात, MMTC से जो भी लेते हैं हमें उसका इनवॉइस मिलता है, तो वो अपने आप में एक प्रमाणिक कागज़ है जिससे हमारे की वैलिडिटी होती है। तीसरी चीज़, उसमें उनका स्कैन कोड भी होता है जिसमें कंपनी में रजिस्टर्ड होता है, सर्टिफिकेट नंबर होता है जो कि रजिस्टर्ड होता है। तो हम कभी भी स्कैन करके वो चीज़ देख सकते हैं कि हमारी चीज़ एक अच्छी बड़ी कंपनी से ली हुई है। तो इसलिए MMTC, पैम्प, और पैम्प बहुत बड़ी कंपनी है, स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है, उससे इनका कोलैबोरेशन है। तो मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि इसमें कभी कहीं भी किसी ने गोल्ड लेना है तो मतलब ऐसे सर्टिफाइड बिल्कुल सर्टिफाइड ही लेना चाहिए, सर्टिफाइड ही लेना चाहिए।